हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरे को एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था IEX की एनालिसिस के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। अब जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूं वो सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले इस स्टॉक का PE 44 है। आज के टाइम पे FIIs ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे। वो लगा रहे हैं उन स्टॉक्स को जहां पर PE उनको 15 का मिल रहा है और उन्हें ये लगता है भी आने वाले टाइम में ये स्टॉक हायर ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा इलियड वेव थ्योरी को भी, और काफी रूल्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो अभी तक हो सकता है आपको ना पता हो। अब ये हो गया इसका चार्ट। अब इस चार्ट में सबसे खास बात ये जो आपको ये रेड लाइन जो दिखाई दे रही है, इसका हायर प्राइस था 60 रुपीज का। अब जब कभी भी ट्रेंड चेक करते हैं ना, यहां से कोई स्टॉक 4 to 5 टाइम हो जाए तो समझ लो वो इंपल्सिव मूव में ऊपर गया है। इसका जो हाई था वो 320 का था, तो स्टॉक यहां से ऊपर गया, वो ट्रेंडिंग इंपल्स में गया। मतलब ये आपको ये 5 में ऊपर गया है। मतलब ये सीधा फॉर्मूला ही है, ठीक है जी। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसका IPO आया था 2018 में, 1, 2 और कम से कम ये 2.5 साल तक IPO होने के बाद उसी प्राइस के अंदर रहा, 40 रुपीज टू लेकर के 60 रुपीज तक। उसके बाद इसका ट्रेंड था 2 साल का। अब इसका 2 साल का ट्रेंड था। अब 2 साल का ट्रेंड में ये स्टॉक 5 गुना हो गया। अब ये दोबारा अपने पूरे फेज की कंसोलिडेशन कर रहा है। अब इसको कम से कम 1.5 ईयर होने वाला है, लेकिन इलियड वेव के रूल्स के हिसाब से कम इसको अभी हेल्दी करेक्शन करनी है, तो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट तो उसकी पूरी हो चुकी है। और यदि मैं आगे वाला जो ट्रेंड थर्ड वेव की यदि बात करूंगा, यदि थर्ड वेव को एक्सटेंडेड निकलना है तो इसे कम से कम 1 साल और तक इसे करेक्शन करनी चाहिए। ये तो हो गया इलियड वेव के रूल के हिसाब से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके काम की है, अब यहां पर जो आपको रेक्टेंगुलर ये बन रहा है जहां पे मेरा माउस है, ये वो था लास्ट लो। अब स्टॉक ने क्या किया, 320 लगाया, लास्ट लो ब्रेक किए बगैर नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, लेकिन लास्ट हाई 320 क्रॉस नहीं कर सका। उसके बाद इसने ये लास्ट लो जो था वो ब्रेक कर दिया, जहां पर अब मेरा कर्सर है। अब ये ब्रेक करने के बाद एक बाउंस बैक आया। उसके बाद एक्चुअल में इसका ट्रेंड शुरू होना चाहिए था, 320 के ऊपर जाना चाहिए था। फिर तो ये सारे का सारा मूव इंपल्सिव था। जब इसके बाद जब ये नीचे आया तो ये अपनी पूरी वेव की करेक्शन के अंदर एंटर कर गया, और जो कि 1 साल से ऊपर हो चुका है। इन चीजों को हम अपनी इन्वेस्टमेंट में सबसे इग्नोर कर देते हैं, जो कि इग्नोर करने वाली बातें नहीं है। अब इस पिक्चर में देखो, हायर हाई स्टॉक ने बनाना शुरू किया। उसके बाद ये जहां पर मेरा माउस है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, उसके बाद सीधा स्विंग लो बनाया। इन चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, और इलियड वेव जो थ्योरी है वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर काम करती है, जिससे पता चलता है भी कोई स्टॉक अपनी बी वेव में है या ट्रेंडिंग मूव में है। और क्रॉस चेक करने के लिए मैं हर चीज को क्रॉस चेक जरूर करता हूं। अब ये स्टॉक दोबारा कब ऊपर जाएगा, ये 2 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। जो ये लगा हुआ है, एक नीचे रेक्टेंगुलर लगा हुआ है 180 के आसपास। अब ये दोबारा जो कल वाली कैंडल बनी है उससे तो ये लगता है ये लास्ट वाला लो भी काटेगा, ठीक है। अब जितना टाइम इसने यदि ये इसकी ए वेव है, या तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो यहां से लाइफ टाइम हाई लगाएगा, तो वो जब ये वीडियो पूरी हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा भी ये लास्ट हाई लगाएगा या नहीं लगाएगा, क्योंकि इतनी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अब उसके बाद इसने क्या किया, ए वेव बनाई। अब जितना टाइम ए वेव में लगा है, कम से कम उतना टाइम बी और सी में लगेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है भी जो ट्रेंडिंग इंपल्स होती है
अब एक रूल मैं इलियड वेव को और बताने वाला हूं। मार्केट 70% तक टाइम जो है अपनी करेक्शन में कंप्लीट करती है और 30% टाइम जो है वो ट्रेंड में होती है। इसका ट्रेंड था 2 साल का, अब कम से कम 3 साल तक तो ये 3-4 साल तक ये करेक्शन में रहेगा। बाकी आगे वाला डाटा बताएगा। तो मेरे को लगता है ये जब ये ए वेव टर्मिनेट करेगी उसके बाद इसकी बी बनेगी, फिर सी बनेगी कहीं ना कहीं। नहीं तो यदि ये यही एक्चुअल में एबीसी है तो यहीं से इसको ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने इसको एनालाइज किया, ये सीधा इधर से ट्रेंड नहीं पकड़ेगा। अब रिटेल इन्वेस्टर्स कहां पे, मतलब वो ऐसे स्टॉक को ढूंढते हैं जो लोअर लो बना रहा हो और वो चाहते हैं लोअर लो वाला स्टॉक हायर हाई में एंटर करे। ऐसा नहीं होता। उसके लिए कम से कम आपको ए, बी और सी तीनों मिलनी चाहिए। इस स्टॉक में ए, बी और सी तीनों मिसिंग है। अब आगे वाला डाटा देखते हैं। आपकी आंखें खुल जाएंगी ये सारा कुछ देख के। FIIs की होल्डिंग थी 37% और आज FIIs की होल्डिंग है 15% और DIs की होल्डिंग थी 27%। 27 नहीं 36, ये देखो यहां पे मेरा माउस है, 36 के कम हो गए 21 और सारी की सारी होल्डिंग अब आ गई है पब्लिक के पास। और मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखो, FIIs ने जो सेलिंग की है 2021 में 90,000 करोड़ की और 2022 में 2,78,000 करोड़ की। इस स्टॉक का भी नाम इसी के अंदर एंटर है। उन्होंने पहले बाय किया, स्टॉक 5 गुना हुआ अगले बार। तो ये सबसे, तो ये मेरी इलियड वेव थ्योरी को क्रॉस चेक भी करता है। मतलब जो मैं एनालाइज इलियड वेव थ्योरी के हिसाब से कर रहा हूं वैसा ही डाटा बन रहा है। अब एक मैं ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूं जिसमें FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। ये देखो ITC में 12% की होल्डिंग थी, FIIs की होगी 42%। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब यदि मैं प्रॉफिट की बात करूंगा IEX का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, प्रॉफिट जो था 130 करोड़ वाला बढ़ के 303 हो गया। FIIs को पता है अभी यदि ये 5% की ग्रोथ या 10% की ग्रोथ कर रहा है तो 3 साल तक तो ये ग्रोथ करता रहेगा। तो इवेल्युएशन जो है PE या 40 की चल रही है, 20 में अपने आप आ जाएगी, उसके बाद देख लेंगे। तो ये सारी की सारी बातें होती हैं। एक PE को हम सभी लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं इग्नोर नहीं करता। इसको देखने का एक तरीका होता है। FIIs क्या करते हैं, लोअर PE वाले स्टॉक को बाय करते हैं और जिसमें हाई ग्रोथ आनी हो उसे बाय करते हैं, जैसे ITC में हुआ है। अब लोअर लेवल पे था, PE कम था, उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई स्टॉक ऊपर। तो स्टॉक मार्केट में आपको मल्टीपल चीजें देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है भी आप एक चीज को देख लोगे। लेकिन यदि आप इलियड वेव थ्योरी पे काम करोगे और दूसरी चीजों से उसको क्रॉस चेक करोगे तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं।